तो अब हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस कैसे चेक करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है, एक इफ एल्स का कंडीशन दिया जाता है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन जब चेक करते हो तो क्या होता है कि आप यही कह रहे होते हो ना कि अगर ये होगा तो ये काम होगा और ये नहीं होगा तो ऐसे होगा, कुछ ऐसे ही करते हो। ये होगा या नहीं होगा ऐसे चेक करते हो। तो वो सारे ऑपरेटर्स तो मैंने लास्ट टाइम बता दिए थे सारे, ठीक है। अब देखो कि उसको चेक कैसे करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट एज इक्वल टू 14, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये एक वेरिएबल है एज, जिसमें वैल्यू है 14। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर एज 14 या 14 से ज्यादा है तो एक आदमी वोट कर सकता है, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक इफ का कंडीशन। तो पहले मैं क्या करता हूं, सिंटेक्स लिख देता हूं, फिर आपको एक एक करके समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो, ये जो इफ का सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आप इफ लिखोगे, दो ब्रैकेट ऑन करोगे, ठीक है, पैरेंथेसिस जो भी बोल लो आप इसको, और फिर करली ब्रेसेस ऑन करोगे। तो ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आप कुछ भी कंडीशन लिख सकते हो जो हमने पहले लिखा था, ठीक है। और इस जो करली ब्रैकेट है इसके बीच में आप एक से ज्यादा लाइन या एक लाइन लिख सकते हो, जिससे वही काम होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स कब कब होता है ये तो मैंने बताया था। अब जैसे देखो, एज इक्वल टू 14 है। अब मैं यहां पे चेक करना चाहता हूं कि एज जो वेरिएबल है वो ग्रेटर और इक्वल टू 14 है या नहीं। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब ट्रू रिटर्न करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट करा देते हैं कि यू कैन वोट। देखो, तो हमने क्या किया, एक अलर्ट करा दिया। अब देखो यहां पे क्या होगा, कैसे होगा कि यहां पे आएगा इफ होगा, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर देखेगा कि एज का कंडीशन चेक किया जा रहा है क्या, कि 14 से ज्यादा या 14 के बराबर है या नहीं। अगर हाँ ट्रू, इसका अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो क्या करेगा, ये करली ब्रेसेस के अंदर वाले चीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या करेगा, अलर्ट कराएगा यू कैन वोट। और अगर ये गलत रहा तो ये जो करली ब्रेसेस यहां से यहां तक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट, मैं अगर यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो क्या होगा, यू कैन वोट, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि एज क्या था हमारा, 14 था। अब देखो इसी एज को मैं यहां पे क्या करता हूं, 12 कर देता हूं। अब ये फॉल्स हो जाएगा, ये जो यहां पे कंडीशन है इफ वाला वो फॉल्स हो जाएगा। तो क्या होगा, ये अलर्ट काम नहीं करेगा। अब देखो मैंने रिफ्रेश किया, काम नहीं कर रहा, देख रहे हो, नहीं किया। तो बस आपको यही याद रखना है कि ये जो करली ब्रेसेस यहां से यहां तक है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये जो ब्रैक यहां पैरेंथेसिस है इसके अंदर का जो भी लिखा गया कंडीशनल वो ट्रू रिटर्न करे। मतलब यहां पे ट्रू रिटर्न होगा तो ये काम होगा। अच्छा, अब एक चीज और, अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो आप करली ब्रेसेस हटा सकते हो, बट हटाना नहीं चाहिए आपको। हम देखो, अभी मैं यहां पे इसको 14 या 15 कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब ये ट्रू है तो ये रन होगा। देखो मैं इसको रन करता हूं, ये रन हो रहा है, यू कैन वोट, ठीक है। लेकिन ये तभी काम करता है जब सिर्फ इफ के बाद सिर्फ एक लाइन लिखना हो, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन लिखना हो तो ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए, और वैसे भी प्रैक्टिस अच्छा रहेगा आपका अगर आप करली ब्रेसेस मिस ना करो। तो मैं तो एक लाइन पे भी मिस नहीं करता हूं, क्योंकि कल को हो सकता है मुझे एक लाइन से ज्यादा एक्सटेंड करना पड़े तो, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो अलर्ट कुछ और भी लिख सकते हो कि इसके बाद एक और अलर्ट करना है, ठीक है। तो दोनों लाइनें तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये ट्रू होगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो पहले क्या है, यू कैन वोट, उसके बाद है ही आ गया। तो ये दोनों लाइन तभी एग्जीक्यूट हुआ जब ये ट्रू था। तो ये जो देख रहे हो ये बस ये तब एग्जीक्यूट होगा जब यहां पे ट्रू रिटर्न हो, ठीक है। बाकी कंडीशन मैं अभी चेक करके इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। देखो, ये जो करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड हुआ है ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक। मतलब एक ब्लॉक है एलिमेंट का, ठीक है। ये बहुत काम आएगा हर जगह, और ऑलमोस्ट ब्लॉक बनता है जब भी कुछ कोई भी सिंटेक्स है ब्लॉक बनता है। तो बस आपको याद रखना है कि जैसे ही करली ब्रेसेस ऑन कर दिया और बंद किया, उसके बीच में जो भी चीजें लिखा हुआ है ना वो इकट्ठा करने के लिए लिखा गया है, कि एक जगह एक तरह से बंडल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो ये ब्लॉक हो गया, एक कोड का एक ब्लॉक है, ठीक है। बस ये बताना था कि ये एक तरह से बंडल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इफ अगर ये कंडीशन सही हुआ तो उसके जस्ट नीचे वाला जो बंडल है उसको एग्जीक्यूट करो, और नहीं हुआ तो मत करो। अच्छा, अब मैं एक अलर्ट हटा देता हूं यहां से। अब यहां पे
ये भी तो हो सकता है कि भाई अगर ट्रू है तो आपने मैसेज दिया, और अगर ट्रू नहीं है तो भी तो मैसेज दो। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंटेक्स आता है जिसका नाम है एल्स। तो उसमें भी आपको क्या लिखना है, उसमें आपको ऐसे लिखना है, जो करली ब्रेसेस बंद है उसके बाद एल्स लिखना है, एक स्पेस देना है और फिर से करली ब्रेसेस ऑन ऑफ कर देना है। अब क्या है कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये रिटर्न होगा, नहीं हुआ तो ये रिटर्न होगा। अब मान लो हम लोग चाहें तो यहां पे भी एक अलर्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब हमने क्या किया, इफ लगाया, एल्स लगाया। इफ के लिए अलग ब्लॉक है और एल्स के लिए अलग ब्लॉक है। अगर इफ एग्जीक्यूट होगा तो एल्स नहीं होगा, और अगर एल्स इफ वाला होगा तो एल्स नहीं होगा। मतलब दोनों में से एक ही चीज एग्जीक्यूट होगा। अगर एज 14 से बड़ा है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, छोटा है तो ये होगा। तो अभी देखो, अभी क्या है, बड़ा है तो अभी सिर्फ होगा यू कैन वोट, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। और अगर हमने इसको मान लो 12 कर दिया एज को, तो अब क्या होगा, अब अलर्ट इफ वाला नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखो, यू कैन नॉट वोट। तो ये है कंडीशंस। ये बहुत काम आता है लॉजिक बिल्ड करने में, क्योंकि आप लाइफ में भी ऐसे डिसीजन लेते हो, ये होगा तो ये करेंगे, नहीं होगा तो ये करेंगे। तो बस इसमें भी यही काम है। अच्छा, अब मान लो यहां पे मेरे पास एक और वेरिएबल है, जिसका मतलब जिससे हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, चेक कर रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं कि उस बंदे के पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं। तो देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया हैज वोटर कार्ड नाम का, ठीक है। उसमें हमने यस स्टोर कर दिया, इसमें नो भी हो सकता था स्टोर। तो यहां पे क्या है, दो वेरिएबल है। एक तो उसका एज चेक कर रहे हैं, मान लो एज अभी मैं 15 कर देता हूं, ठीक है। अब एज चेक किया, उसके बाद दो वेरिएबल है, ठीक है। मान लो एक आदमी के पास हमने दो वेरिएबल रखा है, एक उस आदमी का एज और दूसरा उसके पास वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है नहीं। अब यहां पे कंडीशन चेक करेंगे क्या, कि अगर एज 14 से ज्यादा है या इक्वल टू है, एंड कंडीशन, ठीक है, दोनों राइट होना चाहिए कि जो हैज वोटर आईडी है वो यस होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अब आपको याद होगा इक्वल टू का मतलब होता है साइन, तो यहां पे हमें डबल इक्वल टू लगाना है, तो चेक करेगा वो, ठीक है। अब ये दोनों काम अगर सही होगा तभी वो कहेगा कि आप वोट दे सकते हैं। अब देखो कैसे, मैं यहां पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, अभी ये कह रहा है यू कैन वोट। अगर मैं यहां पे आके कर दूं नो, तो क्या हुआ, एक कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये एंड वाला, ये टोटल इतना से इतना रिटर्न क्या कर रहा है, नो रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। अब देखो, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। उसका एज तो 14 था, 14 से ज्यादा था, लेकिन उसके पास वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, तो नहीं करेगा। तो इस तरीके से होता है लॉजिक बिल्ड। अब बात करते हैं एक और चीज। मान लो कि आपको 3 कंडीशन चेक करना है। अब यहां पे हमें पहले चेक किया कि एज 14 है, ठीक है, एज 14 से ज्यादा है और वोटर आईडी कार्ड है, तो उसको वोट करने का अलाउ करो। अगर नहीं है तो मत करो। अब मैं चाहता हूं कि एज 14 से ज्यादा है और वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो उसको एक मैसेज दो कि तुम अपना वोटर आईडी कार्ड बनाओ, ठीक है, गेट योर वोटर आईडी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक और कंडीशन देंगे जिसको बोलते हैं एल्स इफ, ठीक है। तो देखो वो कैसे लगाते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है एल्स और उसके साथ ही लिखना है इफ, ठीक है। एल्स इफ, और सॉरी यहां पे एल्स इफ ऐसे स्पेस देना है, बीच में स्पेस होना चाहिए, एल्स और इफ के बीच में स्पेस होना चाहिए। फिर यहां पे पैरेंथेसिस ऑन करो और फिर अपना ये जो ब्लॉक एलिमेंट है वो तो रखना ही है, ठीक है। तो यहां पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। अब यहां पे हम लोग कंडीशन फिर से यही चेक कर सकते हैं, ये जो यहां पे था यही चेक करेंगे, लेकिन अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि एज 14 से ज्यादा है बट वोटर आईडी नो हो, ठीक है। या मैं ऐसे लिख देता हूं यस और यहां पे कर देता हूं नॉट यस, ठीक है। अब ठीक हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या करना है, हमें एक मैसेज देना है गेट योर वोटर आईडी। तो अब देखो क्या हो रहा है, एक सेकंड। वैसे स्पेस देना जरूरी नहीं है, बट आपको अच्छे से दिख सके इसलिए मैंने ये स्पेस दिया है। देखो अब मैंने पहले क्या चेक किया इफ में, कि अगर एज 14 से ज्यादा है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ये वाला काम करो। नहीं है वोटर आईडी कार्ड और उसका 14 से ज्यादा है तो उसको बोलो कि वोटर आईडी कार्ड बनाए। और दोनों में अगर 14 से ज्यादा नहीं है एज, तब तो आप ये कह दो कि आप वोट कर ही नहीं सकते, ठीक है।
अब देखो, अब अगर मैं अभी मैंने वोटर आईडी कार्ड नहीं दिया है और एज दिया है 15, अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा कि गेट योर वोटर आईडी कार्ड दे रहा है, गेट योर वोटर आईडी कार्ड। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक नॉर्मल इफ भी लगा सकते हैं, उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि इफ एल्स, उसके बाद ये भी लगा सकते हैं कि इफ एल्स इफ, ठीक है। मतलब कि पहले एक कंडीशन चेक करो, फिर दूसरा कंडीशन चेक करो, फिर बाय डिफॉल्ट एल्स तो है ही। अगर हम लोग चाहें तो यहां पे एक और एल्स इफ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एल्स इफ लग सकता है। यहां पे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, 2 एल्स इफ कंडीशन। जितना कंडीशन चेक करना है रिलेटेड उतना हम लोग लगाते जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन के टाइम पे डिपेंड करेगा। अच्छा देखो, अभी ये कुछ इस तरीके का था, ठीक है। अभी ये कुछ इस तरीके का। एक चीज और होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, इफ एल्स के कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स। तो अब वो कैसे चेक होगा, अब देखो वो कुछ इसी सिचुएशन के लिए मैं वैसा करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो देखो पहले हमारा अब क्या बन गया, इफ एल्स वाला कंडीशन बन गया। अब देखो, अब यहां पे आ रहा है यू कैन वोट, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। अब इस इफ के अंदर अब हम लोग चाहते हैं कि पहले आप ये चेक करो कि भाई उसका 14 साल से ज्यादा है तो वोट करने दो, और अगर नहीं है तो उसको मना कर दो। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि 14 साल से ज्यादा है तो आप उसके अंदर एक और इफ का कंडीशन लगाओ, ठीक है। मैंने एक और इफ का कंडीशन लगा। देखो लिखने का तरीका हमेशा ऐसे ही अपनाना। कोई भी ब्लॉक एलिमेंट मैं कैसे लिखता हूं, इफ लगाया, पैरेंथेसिस ऑन किया, उसके बाद ब्लॉक पहले बंद ओपन और बंद कर दिया। अब कंडीशन बाद में लिखेंगे, पहले कंडीशन लिखेंगे फिर इसके अंदर का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप कुछ भी भूलोगे नहीं कि बंद किया था या नहीं बंद किया था, ठीक है। और इंडेंट तो होता ही जाएगा। तो अब देखो अब क्या करना है, अब यहां पे हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करते हैं कि क्या उसके पास वोटर आईडी कार्ड है। एंड यहां पे नहीं लगेगा। अब हम लोग यहां पे चेक कर रहे हैं कि अगर 14 है तो एक और कंडीशन चेक करो। तो अगर उसके पास है तो उसको बोलो कि तुम वोट कर सकते हो। अब इस कंडीशन के अंदर हमने रख दिया। अब यहां पे हम लोग एक और एल्स लगा देते हैं, ठीक है। और अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसको कहो गेट योर वोटर आईडी कार्ड। तो अब यहां पे हम लोग लिख देंगे गेट, देखो मैं एक्स्ट्रा लाइन हटा देता हूं। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब यहां पे भी क्या करेगा, वो कहेगा गेट योर वोटर आईडी कार्ड। देखो आ रहा है गेट योर वोटर आईडी कार्ड। और अगर मैंने इसको वोटर आईडी कार्ड वाले को यस कर दिया तो ये ऐसा नहीं कहेगा। देखो ये कहेगा यू कैन वोट, कह रहा है यू कैन वोट, ठीक है। तो अब देखो ये काम कैसे किया, पहले आया ये इफ कंडीशन चेक किया, अगर 14 से ग्रेटर है तो ये वाला चीज पूरा एग्जीक्यूट करेगा। अगर 14 से कम है तो सीधा यहां पे कह देगा आप एलिजिबल नहीं हो। अब अगर मान लो 14 से ज्यादा था, जो कि अभी कंडीशन में है हमारे पास, तो यहां पे आया, फिर देखा एक और इफ एल्स लगा हुआ है, तो उसने देखा कि क्या इसके पास वोटर आईडी कार्ड है। उसने अगर है आंसर था तो वो क्या करेगा, अलर्ट करा देगा। और अगर फॉल्स रिटर्न हुआ था तो ये अलर्ट करा देगा। तो इसी तरीके से आपको जितना मर्जी है नेस्टेड कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप देख रहे हो उसी चीज को मैंने 2 तरीके से लिखा, एक तो नेस्टेड इफ से और दूसरा इफ एल्स इफ ऐसे कंडीशन से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो उसके लिए मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये देखो, और ये बिल्कुल रियल टाइम एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं मैं। मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया लॉग इन लॉग आउट का, ठीक है। फेसबुक में क्या होता है कि आप जब लॉग इन करते हो तो ऑटोमेटिक एक लॉग आउट का बटन आ जाता है, और अगर आप लॉग इन नहीं हो तो आपको लॉग इन करने का बटन देता है। मतलब एक बार आप लॉग इन हो गए तो आपको लॉग आउट का बटन दिखने लग गया, जैसे ही लॉग आउट हो जाओगे लॉग इन का बटन दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसको अभी कुछ भी असाइन नहीं किया है। मान लेते हैं कि अगर इसमें इज लॉग्ड इन जो वेरिएबल है, अगर इसमें 0 स्टोर है इसका मतलब वो बंदा लॉग इन नहीं है, और अगर इसमें 1 स्टोर है तो इसका मतलब है कि बंदा लॉग इन है। देखो मैंने लिखा क्या, मैंने यहां पे दे दिया ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पता चल जाए कि ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं। ये वेरिएबल हम ये देखने के लिए बना रहे हैं कि लॉग इन है या लॉग्ड आउट है। अगर 0 है तो लॉग्ड आउट है, अगर 1 है तो लॉग इन है। तो अब मान लो मैं यहां पे स्टोर कर देता हूं 0, तो इसका मतलब है कि बंदा लॉग इन नहीं है। अब मुझे वो बटन दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ
तो देखो मैंने अभी थोड़ा सा फास्ट इसलिए किया था कि मैंने चाहता था कि आपका टाइम वेस्ट हो। अब देखो कोड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एल्स लिखा है कि अगर जीरो है, जीरो का मतलब क्या है, लॉग्ड आउट है, तो उसको लॉग इन करने का बटन दिखाओ। और अगर वो जीरो नहीं है मतलब वन होगा, और वन है तो इसका मतलब है लॉग इन है, लॉग इन है तो उसको लॉग आउट करने का बटन दिखाओ। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एल्स में, इफ जीरो लॉग इन करने का ऑप्शन दो, अगर एल्स लॉग आउट। तो इससे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा लॉग इन लॉग आउट। अभी देखो अभी जीरो है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, लॉग इन प्रिंट होना चाहिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, लॉग इन आ गया, लॉग इन। और अगर अब देखो क्या होगा, अब मैं इसको वन कर देता हूं, सेव कर दिया। अब देखो अब ये बटन ऑटोमेटिक लॉग आउट चेंज हो गया। तो देख रहे हो कैसे एक वेरिएबल पे आपका आउटपुट चेंज हो जा रहा है, लॉग इन लॉग आउट। तो बस सेम यही काम हम लोग उस पर भी करते हैं। अब ये तो हो गया इफ एल्स से। अब इसके जगह पे मैं अभी क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, कमेंट ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, अब की बार मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं कमेंट कैसे करता हूँ, शॉर्टकट क्या है। तो देखो अभी तो मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट में ऐसे किया। अगर मुझे कोई लाइन को कमेंट करना होता है तो मैं क्या दबाता हूँ, कंट्रोल और स्लैश, तो उससे क्या होता है, कमेंट हो जाता है। कोई भी लाइन, मान लो मैंने ये लाइन लिखा हुआ है हेलो, अब इसको मुझे कमेंट करना है शॉर्टकट में, तो मैं उस लाइन पे क्लिक करूंगा तो अभी मेरा कर्सर लाइन पे है, कंट्रोल दबाना है, स्लैश दबाना है, आपका कमेंट हो जाएगा लाइन कितना भी बड़ा हो। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीपल लाइन कमेंट भी होता है, बट मैंने अभी मैनुअली किया। तो देखो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब इसके जगह पे हम लोग सेम इसी के जैसा कुछ लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे, ये देखो हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट ऑप्शन नाम का। अब इसमें हम लोग कुछ स्टोर कराएंगे। तो स्टोर कराने, असाइन कराने का क्या होता है, इक्वल टू। अब यहां पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है ये मैं अभी बताता हूं, उससे पहले मैं सेंटेक्स लिख देता हूं पूरा। ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है क्वेश्चन मार्क और एक होता है कॉलन। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या किया, कंपेयर किया कि इज लॉग्ड इन वन है। अगर वन है तो ये जो पहला ऑप्शन है, जो कॉलन और क्वेश्चन मार्क के बीच का ऑप्शन है, उसको वैलिड होगा, वो ऑप्शन को असाइन हो जाएगा। और अगर नहीं है तो लॉग इन हो जाएगा। मतलब ये तब काम करेगा, ये लॉग आउट तब काम करेगा जब लॉगिन का रिस्पॉन्स क्या होगा, इस कंडीशन जो इज लॉग्ड इन वन है इसका कंडीशन ट्रू होगा। और ये जो कॉलन के बाद है वो तब काम करेगा जब फॉल्स होगा। और हमारा कंडीशन क्या है, कहां है, ये है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या लिखा है, यहां पे हमने कंडीशन लिखा। ठीक है, अगर ये ट्रू है कंडीशन तो ये काम करेगा, फॉल्स है तो ये करेगा। मतलब कॉलन के पहले वाला तब काम करेगा जब ट्रू है, कॉलन के बाद वाला तब काम करेगा जब फॉल्स है। अभी क्या हुआ, हमने एक चेक किया। अभी मैं फिलहाल इसको भी कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो अभी क्या हुआ, हमने एक कंडीशन चेक किया और एक वेरिएबल को कुछ असाइन करना था ऑप्शन को। तो हमने क्या किया कि अगर वो वन है मतलब लॉग इन है तो उसको लॉग आउट का बटन दिखाओ, अगर ये वन नहीं है तो उसको लॉग इन करने का ऑप्शन दो। लॉग आउट देखो, अगर वो लॉग इन है तो उसको लॉग आउट करने का ऑप्शन दो, नहीं है तो लॉग इन करने का ऑप्शन दो। ठीक है, तो वही चीज हमने यहां पे चेक किया। अब यहां पे हम लोग दूसरा लाइन लिखेंगे, ये अब देखो मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, इस वेरिएबल को दे दिया। मतलब इस वेरिएबल, देखो यहां पे इस वेरिएबल, यहां पे क्या था, एक स्ट्रिंग था, तो मैंने इसको किस में लिया था, कोट में लिया था। लेकिन इसको कोट में नहीं लिया क्योंकि एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा वो आउटपुट हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, लॉग्ड इन को मैंने क्या रखा है, वन रखा है, तो अब क्या आएगा, लॉग आउट आएगा। ये देखो लॉग आउट आ रहा है। अब अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये क्या आएगा, लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा। ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स होगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कॉलन के बाद वाला। तो लॉग इन अब बटन बन के आएगा मेरे पास, देखो लॉग इन हो गया। तो इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इफ एल्स का कंडीशन पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बट जहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट होना है इफ एल्स में, वहां पे नहीं करना चाहिए, वहां पे इफ एल्स ही करना चाहिए। हाँ, जहां पे एक लाइन है या कोई वेरिएबल असाइन करना है तो यूज करते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर ना ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमें बस एक वेरिएबल वैल्यू असाइन करना है किसी चीज को कंडीशन पे। तो हम इफ एल्स का इतना लंबा लाइन ना लिख के एक लाइन लिख देते हैं।
ठीक है। और अगर हमें मल्टीपल कुछ करना है कि 10 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है इफ कंडीशन ट्रू होने पे, तो हमें ऐसा ही यूज करना चाहिए इफ एल्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ असाइनमेंट के लिए ही यूज करना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसको भी कमेंट कर देता हूं, या सबको हटा ही देते हैं, हटाओ फिर से। अभी हम लोग जो मैं बताने वाला हूं उसका नाम है नलिस कोलिजिंग ऑपरेटर। ठीक है, अब ये नाम वगैरह तो आप देख ही सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो नहीं मिलेगा जो है समझाना कि किस तरीके से, क्योंकि जो लिखा होता है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ, लिखा हुआ आपको ये सारी चीज मिल जाएगी, तो नाम पे ज्यादा ध्यान मत दो। अभी देखो कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अब मान लो कि मेरे पास, मैंने क्या बताया था कि जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो एक यूजर डिफाइन हो गया, एक वेरिएबल डिफाइन हो गया, बट उसको कुछ भी वेरिएबल असाइन नहीं हुआ है, वो अभी क्या है, अनडिफाइंड है। अब मान लो कि ऐसे तो एरर आ जाएगा, मान लो कभी मैं हमारे से गलती से रह ही गया तो क्या करें। अब देखो, अब यहां पे मान लो कि मैं वो जो लॉगिन लॉगआउट था उससे आगे का स्टेप बता रहा हूं आपको। मान लो लॉगिन लॉगआउट हो गया, तो हम लोग एक वेरिएबल में उस आदमी का नाम स्टोर करवाना चाहते हैं। तो नाम स्टोर करवाना तो चाहते हैं, बट तो नाम हम लोग कैसे स्टोर कराएंगे, यूजर इक्वल टू फिर हमने नाम स्टोर कराया यूजर इक्वल टू विश्वजीत, और ये तब स्टोर करवाएंगे जब लॉगिन हो। तो वो कंडीशन अभी मैं मिक्स मैच नहीं कर रहा, वरना यहां पे एक इफ एल्स का कंडीशन लगता कि क्या लॉगिन है यूजर, अगर है तो उसका नाम स्टोर कर लो। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, मान ले रहा हूं कि लॉगिन है। अब देखो यूजर हो गया विश्वजीत। अब क्या करना है, हम लोगों को नाम अलर्ट कराना है कि जो भी बंदा लॉगिन है उसको उसका नाम दिखाओ। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं अलर्ट यूजर। तो अभी क्या करेगा ये, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो ये विश्वजीत अलर्ट करेगा, कर दिया। अब मान लो कि मेरा यहां पे नहीं है लॉगिन, ठीक है, लॉगिन नहीं है, तो अब क्या करेगा, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये क्या देगा, अनडिफाइंड। लेकिन ये तो मुझे चाहिए नहीं था, नहीं। तो देखो, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ही नलिस कोलिजिंग ऑपरेटर बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी कंडीशन लगता है। ठीक है, आप एक यूजर का ये दे रहे हो, ठीक है, आपने कहा कि एक यूजर प्रिंट करना है, उसके बाद क्या करते हो, आप डबल क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, और उसके बाद डबल क्वेश्चन मार्क के बाद आप एक ऑप्शन देते हो कि अगर ये यूजर अनडिफाइंड रहा, अगर ये जो वेरिएबल है यूजर नाम का वो अनडिफाइंड है, तो क्या प्रिंट करना है। तो मान लो उसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूं गेस्ट यूजर, लॉगिन नहीं है, ये गेस्ट यूजर है हमारा। तो देखो, अब यहां पे क्या हुआ कि अगर विश्वजीत है यहां यूजर में डाला हुआ तो अनडिफाइंड नहीं है, देखो तो अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अभी ये विश्वजीत अलर्ट करेगा, विश्वजीत अलर्ट किया। अब मान लो कि यहां पे विश्वजीत, इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो ये हो गया विश्वजीत। ठीक है, ये अब नहीं रहा, अब ये यूजर अनडिफाइंड हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफिनेशन नहीं दिया हमने। तो अब क्या होगा, वो यहां आएगा, कंडीशन चेक करेगा, यूजर तो अनडिफाइंड है, फिर देखेगा डबल वो है, क्वेश्चन मार्क है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि अगर उससे पहले वाला वेरिएबल अनडिफाइंड रहा तो उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करो। तो हमने क्या लिखा है, गेस्ट यूजर। तो अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो क्या प्रिंट होगा, गेस्ट यूजर। पहले क्या हो रहा था, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड से बचने के लिए होता है। अनडिफाइंड और नल, अगर यहां पे इसमें नल स्टोर कर दे हम लोग तो भी ये काम ऐसे ही करेगा। ठीक है, पर ये अनडिफाइंड वाले में ज्यादा काम करता है और नल में भी काम करता है। तो ये नल और अनडिफाइंड दोनों में काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।